कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। भूल गए ऐसा गुनाह करना नहीं, जिंदगानी को तबाह करना नहीं। तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। मैंने एक चाल चली, ऐसी चाल चली है जिससे पैसों की सारी परेशानी दूर हो जाए। आपकी मांग पूरी करना मेरे पिताजी के बस में नहीं। ओए, फालतू की बकवास ना कर, बोल अपने बाप को पैसा देने के लिए। कहाँ से लाऊं? मेरी अगर इतनी हैसियत होती तो बेटियों वाले बाप से तेरी शादी न करता। गलतियां हम खुद करते हैं और दोष देते हैं तकदीर को। कौन करेगा उससे सवाल? मैं करूंगी, आने दो उसको। बस अब तो आने ही वाले होंगे। जी ये मेरी सहेली है, मेरी बहन जैसी। अच्छा, ओए, कुछ काम के लिए आई है क्या? हाँ, मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। मुझसे? ओए, मुझसे मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। क्या? क्या बीवियां सिर्फ मार खाने के लिए होती हैं? ओए, दिव्या मार खाती है अपनी हरकतों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से, समझी ना? भीख मर्द मांगे और भीख न देने पर मार खाए औरत। ओए चुप कर, तू चुप कर। ये हमारा जाति मामला है। ओए, तुम्हें मियाँ बीवी के बीच में टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। हक है। ये इंसानियत का मामला है, कानून का मामला है, समाज का मामला है। ओए, एक कानून की धमकी भेजी है तेरे बाप ने? हाँ, मुझे यहाँ पर आपको धमकी देने के लिए नहीं भेजा गया है। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ आपको एहसास दिलाने के लिए कि आप किसी की जान के मालिक नहीं हैं। आपने किसी को खरीद नहीं रखा है कि जब मनाया परेशान किया, जब मनाया मारना शुरू कर दिया। ओए, तू अपना पाछड़ बंद कर कुड़िए, मुझ पे इसका कोई असर नहीं होने वाला। ओए, मैं जो चाहूंगा ना वही करूंगा। क्या कर लोगे तुम लोग? हाँ, आज के बाद कुछ भी करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आपकी नाजायज हरकतों को रोकने के लिए कानून है, पुलिस है, पंचायत है। कानून, पुलिस, पंचायत। जब मुसीबत आती है तो राय देने वाले, रास्ता दिखाने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, मगर उंगली पकड़कर साथ साथ चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। प्रीति को अपनी समस्या का कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था और उसके पिता की वाकई में ऐसी हैसियत नहीं थी कि वो बलबीर की मांगों को पूरा कर सके। प्रीति अपनी परेशानी से इतनी परेशान थी कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिरकार उसने सोचा कि अगर वो बलबीर को किसी तरह से मना ले तो शायद समस्या का समाधान निकल आए, और उसने बलबीर को मनाने की सोची। ओए रब्बा, आज मैंने आपके पसंद की सब्जी बनाई है, आपको अच्छी लगेगी। लाऊं? ओए, तुझे कैसे पता कि मुझे क्या अच्छा लगता है? मौसी ने बताया। ओए, मौसी ने और कुछ नहीं बताया कि मुझे क्या क्या अच्छा लगता है? जी मैंने पूछा नहीं। ओए, जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगी ना
तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता। देखिए, आप मेरी परेशानी समझने की कोशिश कीजिए। मुझे एक बार अपनी दिल की बात कह देने दीजिए, फिर आपने जो जो करना है कीजिए। ओए, क्या कहना चाहती है तू? हाँ, चल बोल, क्या कहना चाहती है? आप तो जानते ही हैं, मैं इतने गरीब परिवार से हूँ। हमारे घर की हालत आपसे छुपी नहीं है। माली हालत अच्छी ना होने के कारण ही मेरे पिताजी ने आपसे मेरी शादी करवा ली। लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं। आपकी और मेरी उम्र का फर्क मुझे मंजूर है। मुझसे बड़ी उम्र की लड़कियां मेरी बेटी बन गई, वो भी मुझे मंजूर है। मैं अपने अरमान, इच्छाओं को राख कर दूंगी। आपकी दासी बनकर जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगी। पर आप अपनी ये जिद छोड़ दीजिए। ओए ओए, बस बस बस, कर दिया मन हल्का, कह दिया अपनी दिल की बात। अब मेरी बात कान खोल के सुन। तेरी मेरी उम्र में फर्क है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे से बड़ी उम्र की लड़कियां तेरी बेटियां बन गई है और मैंने कोई परवाह नहीं। और तू मेरी दासी बनना चाहती है, और मुझे जरूरत नहीं है। मेरी जो जरूरत है वो तुझे पूरी करनी पड़ेगी, बस। मेरी मजबूरी समझिए। ओए, और मेरी मजबूरी भी समझ। अगर तू मेरी जरूरत पूरी नहीं करेगी तो इस कार में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, समझी? ये क्या कह रहे हैं आप? और वही कह रहा हूं जो तू सुन रही है। लगता है थप्पड़ खाए बिना तेरा दिमाग में बात नहीं जाती। एक बात कान खोल के सुन ले, डाल दे अपने दिमाग में बात। अगर मेरी जरूरत पूरी नहीं करेगी तो इस कार में तू रह नहीं सकती, समझे? लंगड़ी कहेगी। ओए, थोप दिया लंगड़ी को मेरे सर पे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी, आ बैठ। मिले आई प्रीति से? हाँ, परसों गई थी अंकल, लेकिन उस इंसान पे विश्वास करना मतलब धोखा खाना। धोखा तो मैं खा ही चुका हूं। रात को डर के मारे नींद नहीं आती, ध्यान उधर लगा रहता है। पता नहीं प्रीति कुछ खाती पीती भी होगी या नहीं, पता नहीं उसकी क्या हालत है। ये तो आपको उसका संबंध बनाने से पहले सोचना चाहिए था, लेकिन अब तो वक्त हाथ से निकल चुका है। कुछ और सोचिए। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया है। अब कुछ समझ में नहीं आता सपना बेटे। आपको लगातार प्रीति की खबर लेते रहना चाहिए, ताकि उसके पति को लगे कि उसके आगे पीछे कोई है, वरना उसको परेशानी करता रहेगा। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है सपना बेटी। मुझे प्रीति से लगातार संपर्क रखना पड़ेगा। मैं खुद जाऊंगा उससे मिलने। बेटा, कैसी है? ठीक तो है? मैं तो ठीक हूँ पापा, लेकिन आप अचानक। हाँ बेटा। पापा, आप क्या सोच रहे हैं? यही बेटा, हर समय सोच सोच के दिल घबराता रहता है कि किसी समय कोई नई मुसीबत ना आ जाए। मुसीबतों को तो हमने खुद दावत दी है पिताजी, अब उनसे लड़ना ही पड़ेगा। वो एक ही रट लगाए रखे, पैसे लाओ वरना। वरना? वरना क्या? पैसे नहीं दोगे तो घर से निकाल दूंगा। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी पिताजी। नहीं नहीं बेटे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मुझे तो सब जुल्म उनका बर्दाश्त करना पड़ता है। जो वो चाहते हैं मुझे वही करना होता है। अगर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी पिताजी, कुछ नहीं। उसको मैं समझाता हूँ। वो इस समय कहाँ है, कब आएगा? पता नहीं, जब दिल करेगा तब आएंगे वो। इस समय कहाँ है वो? होंगे अपने दोस्तों के साथ। ऐसा कर, किसी के हाथ संदेशा भिजवा के मैं आया हूँ। आप बैठिए पिताजी, मैं भी आती हूँ। अच्छा बेटा।
तूने उसे मारा, फिर भी कोई हल नहीं निकला। ओए सत्य, अभी तो नमूना दिखा है। वो कहते हैं ना कि बुद्धि मार के आगे भागता है। ऐसा भगाऊंगा कि चक्कर खा के गिरेगी मेरे कदमों में। बोल देता हूँ। पिताजी ओए पम्मी बेटे, क्यों आया? कैसे आई? आपको घर पे बुलाया है। ओए किसने? वो नई माँ है ना, उसके पिताजी आए हैं। अच्छा तू जा, मैं थोड़ी देर में आता। ओए पूरा कर, पैक पूरा कर, चल। ओए खेल, क्या देख रहा है तू? ले ये क्या करने है तेरा ससुर? ओए लगता है मेरी बात उसे जल्दी समझ में आ गई। ओए तू क्या कहता था अभी? हाँ, हल नहीं निकला? हल निकला। चोट ज्यादा नहीं देनी पड़ी, समझा ना? तुझे यकीन है वो तेरी बात मान लेगा? ओए राजन, मेरी बात मानने के सिवा उसके पास कोई चारा भी तो नहीं। तो इसी बात पे हो जाए तेरे ससुर के नाम से चेयर। तुम लोग खेलो, मैं ससुर जी को तस्त्री काल करके आता हूँ। ठीक है। पापा, हाँ बेटा। आप आराम कर लीजिए। उनके आने का कोई वक्त नहीं, पता नहीं वो कब आएंगे। मैं बेटे बैठा बैठा उसका इंतज़ार करूंगा जब तक वो आएगा। और जी मैं किसी को इंतजार नहीं करवाता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे इंतजार करवाए। है जी? कैसे हो जी, जिंदगी विच देर सवेर तो चलती रहती है जी? तुसी बताओ कैसे आयो? तुमसे मिलने आया था। बहुत अच्छे, इसी पल का तो इंतजार था मुझे। पूरे पैसे लाओ या थोड़ी कमी पेशी है? ओए कट्टो जितना भी लाओ कट्टो। पैसे तो नहीं लाया, पैसों की बात करने आया हूँ। वो पैसे की बात तो बहुत वक्त से चल रही है, अभी दे भी दो जितना भी है, लाओ। मेरे पास पैसे तो नहीं है। तो फिर यहाँ क्या करने आए हो? हाँ, अपनी बेटी का हाल पूछने आया हूँ। और जी देखो जी, तुम्हारी बेटी का हाल तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम मेरा हाल ठीक नहीं करोगे। मेरी बेटी को बख्श दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ओए हाथ जोड़ता है भिखारी? बेटी पैदा करके उन्हें ब्याहने से पहले सोचा क्यों नहीं? हाँ, जानता नहीं भिखारी कि बेटी पैदा करके उन्हें ब्याहने का हक नहीं है तुम्हें? देखो मुझे इतना जलील मत करो। मैंने अपनी बेटी ब्याही है। मेरी इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं तुम्हारे से माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। अबे छड़। नाक रगड़ने से या सर पटकने से कुछ नहीं होगा। चलो हट। तुम्हारी किस्मत मेरी जरूरत पूरी किए बिना बदल नहीं सकती। चल चला जाए यहाँ से, और दोबारा इस घर में मत आना। चल। नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मैं नाक रगड़ता हूँ। नहीं, मत करो मेरे पिताजी को इतना जलील। चुप है लंगड़ी, नहीं तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगा। जा बे, चल उठ जा। दिमाग खराब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते अंकल। तुम दोनों साथ साथ? हाँ, मैं आ रहा था, रास्ते में मिल गई। भाई साहब, आप प्रीति के ससुराल गए थे, बलवीर से क्या बात हुई? हाँ बैठो, बताता हूँ। हाँ अंकल, बताइए ना क्या हुआ वहाँ पर? वो कहता है कि प्रीति को घर से निकाल देगा। मैंने उससे लाख समझाने की कोशिश की, उसने मेरा कोई लिहाज नहीं रखा।
भाई साहब, वो आपकी बेइज्जती करता रहा और आप बर्दाश्त करते रहे। और कोई चारा भी तो नहीं था। उससे झगड़ा करता, हाथापाई करता। उससे झगड़ा करने का मतलब ये होता वो मेरे साथ प्रीति को भी घर से बाहर निकाल देता। तो अब आपको क्या लग रहा है कि वो प्रीति को घर से बाहर नहीं निकालेगा? क्या मतलब? अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं तो मेरी एक बात मानिए। क्या? आप प्रीति को उसके चंगुल से छुड़ा लीजिए। आप प्रीति को घर वापस ले आइए। क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रही है? ब्याहता बेटी घर में बैठी रहेगी तो खानदान में नाक कट जाएगी, बिरादरी में मुंह काला हो जाएगा। आप अपनी खोखली इज्जत के बदले अपनी बेटी की जान का सौदा कर रहे हैं। वहां उस पर क्या बीतती होगी, कभी सोचा है आपने? सब सोचा है। वहां वो परेशान है तो यहां मैं। वहां उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है तो यहां मैं भी दर्द सहन कर रहा हूं। कम से कम जी तो रहे हैं ना। अगर बेटी घर पे आके बैठ गई तो फिर जीना हराम हो जाएगा। अब इस जिंदगी के दर्द को हम बाप बेटी दोनों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। प्रीति के पिता ने खुद को और प्रीति को भगवान के भरोसे छोड़ दिया और उन्होंने भाग्य को इस मुसीबत से छुड़ाने का अधिकार दे दिया। लेकिन बिगड़ता हुआ भाग्य और बिगड़ता चला गया। बलबीर के इरादों को कोई नहीं बदल सका। प्रीति रोज मार खाती, रोज पिटती और इसी तरह से ना जाने उसने कितनी ही रातें गुजार दी। अगर प्रीति की दर्द सहने की शक्ति कम नहीं थी तो बलबीर का वहशीपन भी कम नहीं था। अभी तक सोई हुई है? बस मेरी तबीयत खराब है। तबीयत का बहाना मत बनाओ। मैं तुम्हें सुबह ही कह कर गई थी कि मुझे शादी में जाना है, मेरे कपड़े धोकर सुखा देना। क्यों नहीं धोए? मैंने कहा ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं भूल भी गई। खाना पीना तो नहीं भूलती हो तुम? काम के नाम पर तुम्हारी अक्ल घास चरने चली जाती है। और अब मैं शादी में क्या पहनकर जाऊं? किससे मांगू? तुम जैसी भिखारन से, जिसके बाप ने तो ना एक ढंग का सूट दिया ना साड़ी। ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हारी हरकतों की वजह से। अब लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना बहुत जरूरी हो गया है। मूड ऑफ कर दिया। पता नहीं कहां से आ जाते हैं कमबख्त। ये पिताजी कहाँ रह गए? आए नहीं अभी तक। इस घर में ना जाने। ये क्यों आया? ओए सतवंत बेटे, तू तो अपनी सहेली के शादी में जाने वाली थी, और गई क्यों नहीं? आपकी उस कामचोर लंगड़ी की वजह से। ओए हुआ क्या? मैंने उसे सुबह ही ठीक तरह से समझा दिया था कि मुझे शादी में जाना है, मेरे कपड़े धोकर सुखा देना। पर महारानी ने ना तो कपड़े धोए, ऊपर से बहाना बनाती है। तबीयत ठीक नहीं है। आपने ना उसे कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। छूट? और तू की कहती है छूट? और मैं तो उसे अपनी जूती पे रखता हूँ, जूती पे। जूतों की उसे कोई परवाह नहीं है। बेशर्मों की तरह मार खाती रहेगी और पड़ी रहेगी अपने कमरे में। मार का ना उस पर कोई असर नहीं होता। तो तू ठीक कह रही है सतवंत बेटे, उसे मार का तो कोई असर नहीं। उसे यकीन हो गया है
कि आप मारपीट के अलावा उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, तभी अपने आप को महारानी समझती है वो। उसे पता है कि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न जाने भगवान ने हमारे नसीब में क्यों लिख दी ये कंगाल लंगड़ी। ओए तू चिंता ना कर सतवंत बेटे, उस लंगड़ी का आज मैं नसीबा ही फोड़ देता हूँ। आज दिखाता हूँ मैं अपना असली रूप। ए लंगड़ी! कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।